चलो पास आओ सभी स्टूडेंट, है ना। आज हम लोग जो सर्वेक्षण देखने वाले हैं उस सर्वेक्षण का नाम है क्या? प्रिज्मेटिक कंपास, है ना। क्लास में हमने चर्चा कर लिया है और एक बार और यहाँ हम लोग देखेंगे इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ठीक है। आखिर प्रिज्मेटिक कंपास में कैसे हम लोग सर्वेक्षण करते हैं, इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है उसके टूल्स के बारे में भी जानेंगे, पार्ट्स के बारे में भी जानेंगे, किसका क्या नाम है और किसका क्या कार्य है, ठीक है। चलो, तो ये जो दिख रहा है ये है आपका क्या? प्रिज्मेटिक कंपास, है ना। सर्वेक्षण का नाम ही है क्या? प्रिज्मेटिक कंपास, तो ये तो जरूरी है, इसके बिना सर्वेक्षण तो होगा नहीं, ठीक है ना। ये ढक्कन लगा हुआ है, अभी हम लोग इसको खोलेंगे और इसके पार्ट्स के बारे में भी जानकारी लेंगे। उससे पहले हम लोग जो आवश्यक और जो हमारी सामग्री है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे एक ये है, इसका नाम है क्या? ट्रिपॉड स्टैंड, है ना। 3 पैर है इसके लेवलिंग करने के लिए, है ना। ऊपर नीचे इसको करने के लिए हम लोग 3 पैरों वाला जो स्टैंड उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं क्या? ट्रिपॉड स्टैंड, है ना। ट्रिपॉड स्टैंड, उसके साथ जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट आता है ये है टेप, है ना, जिसको फीता भी बोलते हैं, ठीक है। पकड़ो जस्ट। इसमें 2 तरह से इसमें मापन दिया हुआ है ना। एक तरफ दिया हुआ है मीटर और एक तरफ दिया हुआ है फीट, है ना। दोनों तरफ से आप इसमें जो डिस्टेंस है उसको क्या कर सकते हो? नाप सकते हो, ठीक है। सभी भाली भांति इससे परिचित होंगे। टेप ऐसा तो नहीं है किसी ने नहीं देखा होगा। ये है लेवलिंग, है ना। इसका काम क्या होता है? लेवल करना, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे या जो हम लोग सरफेस रखे हुए इंस्ट्रूमेंट को वो क्या है? समतल नहीं है ना। कहीं ऊंचा कहीं समतल ऐसे, तो इसको हम लोग क्या करने के लिए, एक समान समतल करने के लिए लेवलिंग यंत्र का उपयोग करते हैं, ठीक है। लेवलिंग यंत्र क्या है? स्पिरिट लेवल इसको बोलते हैं ना। स्पिरिट जो पारा धातु है इसमें भरा हुआ है, कांच का ट्यूब रहता है ना। और इसमें क्या रहता है? बबल्स रहता है ना। वो बबल्स कहाँ आना चाहिए? जो यहाँ बीच में इसके सेंटर में चिन्ह लगा हुआ है वो उसी चिन्ह में आना चाहिए, तो क्या हो गया? आपका लेबलिंग हो गया। सभी लोग देख सकते हो इसमें चिन्ह लगा हुआ है ना। देखो जरा, वहाँ आना चाहिए, है ना। और ये जो अगला इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये जो अगला इंस्ट्रूमेंट है ये है क्या? चिमटा और साहुल, ठीक है। चिमटा और साहुल बताया था ना कल। हाँ, इसका उपयोग क्या है? हमको इंस्ट्रूमेंट को सेंटरिंग करने के लिए, है ना। अब इंस्ट्रूमेंट जैसे हम लोग लगाए हैं तो जब डिस्टेंस हम लोग ऑब्जेक्ट लेंगे या स्टेशन लेंगे, ठीक है, तो उसको जब मापन करेंगे, है ना, तो मापन कहाँ से करना है उसके लिए हम लोग एक जगह का निर्धारण करते हैं जिसको बोला जाता है क्या? सेंटरिंग, ठीक है। तो साहुल को नीचे गिराते हैं और जहाँ गिरता है वहाँ चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। इस तरह हो जाता है क्या? आपका इंस्ट्रूमेंट सेंटरिंग, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में, ठीक है। बॉयस लोग समझ आ रहा है कि नहीं? बाद में बोलोगे फिर। पकड़ो जरा। ये है आपका यंत्र प्रिज्मेटिक कंपास, है ना। ये कवर लगा हुआ है, ठीक है। और ये है बॉक्स, जिस बॉक्स के अंदर में भरा हुआ है प्रिज्मेटिक कंपास, है ना। इसको बॉक्स बोला जाता है। ये जो बॉक्स है ये पीतल की धातु का बना होता है ना। ये जो ब्लैक कलर का बॉक्स आपको दिख रहा है ये किस धातु से बना रहता है? पीतल की धातु से बना रहता है। और इसी के अंदर में क्या है? प्रिज्मेटिक कंपास रखाया हुआ है ना। चलो, ये है ट्रिपॉड स्टैंड, है ना। ट्रिपॉड स्टैंड के हेड में मतलब कि सिर में, है ना। ये क्या है? सबसे ऊपर हेड होता है ना। हेड में क्या लगा है? सॉकेट लगा है, ठीक है। और एक सॉकेट कहाँ लगा है? प्रिज्मेटिक कंपास में लगा है। इसी सॉकेट के सहारे हम लोग यहाँ इसको क्या करेंगे? लगाएंगे, है ना। और सॉकेट को घुमाते हुए इंस्ट्रूमेंट को कसेंगे, ठीक है। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया है? फिट हो गया है ट्रिपॉड स्टैंड में, है ना। इंस्ट्रूमेंट को फिट करने के बाद हम लोग जो ऑब्जेक्ट वेन है उसको फैलाएंगे, है ना। चलो, अब जरा पास आओ और हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। पास आ जाओ, पास से दिखेगा, है ना। अभी मैंने बताया क्या? ये जो बॉक्स दिख रहा है पीतल की धातु से बना हुआ है ना। ये जो
अंदर में रिंग जैसी संरचना दिख रही है। देखो, दिख रहा है सबको? है ना, ये जो रिंग जैसी संरचना दिख रही है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेजुएट रिंग। क्या? ग्रेजुएट रिंग, है ना। और ये बना है किससे? एल्यूमिनियम की धातु से, है ना। एल्यूमिनियम की धातु से बना हुआ है ग्रेजुएट रिंग, है ना। ग्रेजुएट रिंग के बीचों बीच में, है ना, देखो, ग्रेजुएट रिंग के बीचों बीच में है क्या? इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? कल बताया था, मैग्नेटिक निडिल, है ना। क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक निडिल। मैग्नेटिक निडिल क्या है? इसके एक तरफ एन लिखा है जो कि नॉर्थ दर्शाता है, उत्तर दिशा को हमको बताता है, और हमेशा ये स्वतंत्र भाव से इसको छोड़ दिया जाए तो उत्तर दिशा को इंगित करता है, इसका काम है, ठीक है। ये जो बीच में आपको दिख रहा है जिससे क्या लगा हुआ है? आपका ग्रेजुएट रिंग जुड़ा हुआ है, इसको बोला जाता है पिवेट पिन, ठीक है। पिवेट पिन ही है जो इसको पकड़ के रखा हुआ है और ग्रेजुएट रिंग को चारों तरफ घूमने के लिए बाध्य करता है। वो क्या है? पिवेट पिन, है ना, ठीक है। इस पिन का नाम क्या है? पिवेट पिन। और ऊपर से जो कवर लगा हुआ है, ये कांच का कवर है, ये तो सबको दिख ही रहा है, बताने का जरूरत नहीं है ना। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। ये जो दिख रहा है, ये जो होल दिख रहे हैं नीचे में, है ना, इसको बोला जाता है क्या? आई होल। आई होल से हम लोग, है ना, आँख से देखते हैं और जो दिक्मान आता है उसको क्या करते हैं? पढ़ते हैं, ठीक है। आई होल से, आई होल के जस्ट ऊपर ये जो कटा हुआ भाग दिख रहा है, ठीक है, लड़के ध्यान दो, कटा हुआ जो भाग दिख रहा है इसको क्या बोला जाता है? प्रिज्म स्लिट, है ना। प्रिज्म स्लिट का काम क्या होता है? प्रिज्म स्लिट से हम इस वाले एरिया को देखते हैं। ऑब्जेक्ट वेन में जो हॉर्स हेयर, है ना, घोड़े के बाल से बना हुआ जो ये जो धागा जैसे दिख रहा है, इसको हम लोग किससे देखते हैं? प्रिज्म स्लिट से, ठीक है, इसका काम ये है। फिर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जो दो आपको दिख रहे हैं रंगीन मिरर टाइप का, है ना, ये है क्या? सन ग्लासेस, है ना, रंगीन कांच के बने हैं ये सन ग्लासेस। सन ग्लासेस का उपयोग कब किया जाता है? जैसे हम तेज धूप में, है ना, जहाँ अत्यधिक सूर्य की प्रकाश आ रही है वहाँ क्या करें? सर्वेक्षण करें, तो हमको दिक्मान क्या हो रहा है? अच्छे से विजिबल नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, तब हम लोग किसका उपयोग करेंगे? सन ग्लासेस का, है ना। आप लोग जैसे बहुत गर्मी में कहीं सफ़र करते सन ग्लासेस उपयोग करते हो ना, है ना, वैसे इसमें सन ग्लासेस लगा है, ठीक है। आ गया समझ सन ग्लासेस का काम। और ये जो दिख रहा है आपका, है ना, आई होल के अंदर, इसमें लगा हुआ है क्या? प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म, इसके अंदर क्या लगा हुआ है? प्रिज्म लगा हुआ है। उसी से हम लोग क्या करते हैं? इसको देखते हैं, है ना। ये वाला, हाँ, ये दोनों तरफ से लगा हुआ है, प्रिज्म लगा हुआ है। इसी प्रिज्म की सहायता से हम लोग देखते हैं और दिक्मान को पढ़ते हैं, ठीक है। और इसी के वजह से ही इस इंस्ट्रूमेंट का नाम भी पड़ा है क्या? प्रिज्मेटिक कंपास, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें लगा हुआ है प्रिज्म, ठीक है। ये जो आगे वाला सिरा दिख रहा है इसको बोला जाता है क्या? ऑब्जेक्ट वेन, है ना। ऑब्जेक्ट वेन से हम लोग ऑब्जेक्ट को देखते हैं। कोई भी जो ऑब्जेक्ट रखेंगे, है ना, सर्वेक्षण करते समय उस ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट वेन से देखते हैं। ये जैसे जो आपको धागा जैसे दिख रहा है, ये हॉर्स हेयर है, घोड़े के बाल, है ना, उससे बना हुआ है, धागा नहीं है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है मिरर है ना, सभी लोग मिरर उपयोग करते होंगे। कॉलेज आने से पहले लड़कियां कम से कम 2 घंटा तो उपयोग करते होंगे, है कि नहीं है? लड़के तो नहीं कम से कम, लेकिन लड़कियां तो करती होंगी, है ना। ये वैसी टाइप का क्या है? मिरर है, ठीक है। इस मिरर का उपयोग क्या है? जो इसमें क्या ग्रेजुएटेड जो रिंग है उसमें लिखा हुआ है क्या? जो गोल वाला चांदा आता है ना, वैसे इसमें अंश लिखा हुआ है, कोण, एंगल, ठीक है। एंगल लिखा हुआ तो है लेकिन इसमें लिखा हुआ है क्या? उल्टा, ठीक है। उसी एंगल को सीधा हम लोग प्रिज्म और इस मिरर की सहायता से करते हैं, तब वो हमको क्या करता है? सीधा दिखाई देता है। ये हो गया, है ना। इसके साथ साथ ही ये एक पिन लगा हुआ है, देखो, है ना, इसको बोला जाता है क्या? ये छोटा सा जो पिन है इसको ब्रेक पिन बोला जाता है। क्या? ब्रेक पिन, है ना। ब्रेक पिन का काम ये होता है कि जब हम लोग सर्वेक्षण करते हैं तो सर्वेक्षण करने से पूर्व जब इंस्ट्रूमेंट को हम फिट करते हैं तो हमको क्या करना रहता है? इस पिन को दबा के छोड़ना रहता है, जिससे जो ग्रेजुएट पिन है, ग्रेजुएट रिंग है, वो स्वतंत्र भाव से गोल घूमता है ना, और सही उत्तर दिशा में जाके ठहरता है।
ठीक है, आ गया समझ। और जो एक और बच गया इसमें, ये है आपका जो छोटा सा निकला हुआ भाग है ना। और ग्रेजुएट रिंग को पास आओ जरा, ग्रेजुएट रिंग को अंदर से पकड़ा हुआ है, अंदर से जुड़ा हुआ है, देखो ग्रेजुएट रिंग से। इसको बोला जाता है लिफ्टिंग लीवर। इधर आओ ना, है ना। इसको क्या बोला जाता है, ये जो ब्लैक कलर का ग्रेजुएट रिंग को पकड़ा हुआ है, इसको बोला जाता है क्या, लिफ्टिंग लीवर, है ना। लिफ्टिंग जो लीवर है उसका काम क्या है, जब हम इंस्ट्रूमेंट को बंद करते हैं, है ना, इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हैं, ऐसे बंद करते हैं, तब ये जो लिफ्टिंग लीवर है दबता है ना। और दबने के साथ ही जो ग्रेजुएट रिंग है उसको ऊपर उठाता है, और ऊपर उठा के जो एक कांच का कवर है उससे टच हो जाता है वो, है ना। और ये जो ग्रेजुएट रिंग है गोल गोल घूमते रहते हैं, वो घूमना बंद हो जाता है, जिससे हम जब इंस्ट्रूमेंट को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं तो ये खराब होने से बच जाता है। ठीक है, ये काम है। ये इंस्ट्रूमेंट के आप मेजर जो पार्ट्स हैं वो उन सभी के बारे में हम लोग अभी देख लिए हैं, है ना। आगे हम लोग अब सर्वेक्षण देखेंगे कि कैसे हम लोग प्रिज्मेटिक कंपास से सर्वेक्षण किसी भी स्थान का करते हैं। ठीक है, तो प्रिज्मेटिक कंपास में जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर कोई पेड़ है ना, बिजली का खंभा है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जो सर्वेक्षण फील्ड है हमारा, वहाँ जब हम फील्ड में सर्वेक्षण कर रहे हैं तब जो ऑब्जेक्ट हमारे सामने आ रही है ना, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं। देखने के साथ साथ ही हम लोग क्या करते हैं, आखिर वो ऑब्जेक्ट जो नॉर्थ है ना, उत्तर दिशा, उसके हिसाब से वो कौन से एंगल पर स्थित है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के एंगल को भी बताता है ना। सर्वेक्षण हम तो उसको डिस्टेंस को टेप से नाप के ही जान सकते हैं। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसके एंगल को पता लगाने के लिए हम लोग प्रिज्मेटिक कंपास का प्रयोग करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्थित है तो वो नॉर्थ दिशा, है ना, उत्तर दिशा के हिसाब से कितने डिग्री कोण पर स्थित है और कितने दूरी पर स्थित है। इन सभी बातों के बारे में जानकारी हम लोग को कहाँ से मिलती है, प्रिज्मेटिक कंपास से मिलती है। ठीक है, तो आगे अब हम लोग देखेंगे प्रिज्मेटिक कंपास से सर्वेक्षण कैसे किया जाता है। ऑफ करो उसको।